निवृत्ति चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से मिलने जाती हैं और कहती हैं कि हे प्रभु, जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तो मेरी नजर रास्ते में मृत्युलोक पर पड़ी। तो मैंने क्या देखा कि सुहागिन स्त्रियां आपस में चर्चा कर रही हैं कि एक चीज छूने से उसकी किस्मत बदल जाती है। स्त्री के इस दिन चूड़ी पहनने से पति की उम्र कम हो जाती है। हे प्रभु, मैंने जब से उस चर्चा को सुना है मेरा तो मन ही विचलित हो गया है। इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे दोनों प्रश्नों का उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करने की कृपा करें। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, मैं तो तुम्हारे दोनों प्रश्नों का उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से तुम्हें दूंगा। लेकिन मेरी एक शर्त है कि जब तक मैं कहानी सुनाऊं, आप पूरा मन लगाकर मेरी बताई हुई कहानी सुनना। मित्रों, आधी अधूरी कहानी सुनने से आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, इसके जीवन में कभी काम नहीं आता। फिर श्री हरि भगवान विष्णु की बात सुनकर माता लक्ष्मी कहती हैं कि ठीक है प्रभु, मैं आपको वचन देती हूँ कि सुनाई हुई कहानी मैं अपने पूरे मन से सुनूंगी। आप कहानी सुनाना आरंभ कीजिए। कहानी सुनने से पहले मेरा भी आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि कमेंट पर राधे राधे जरूर लिखें। ये श्री हरि भगवान विष्णु की यह कहानी आपको अपने जीवन में नई राह जरूर दिखाएगी। विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, एक नगर में एक सेठ रहता था। संपन्न था, आज तो सब कुछ था। आलीशान दुकान थी, महल था, धन था। 3 बेटे थे। तीनों बेटों की शादी हो चुकी थी। सेठ के 3 बहुएं थी। उनका स्वामी बहुत ही अच्छा था। अपने सास ससुर पति की खूब सेवा किया करती थी। उनके घर में हमेशा सुख शांति का वातावरण बना रहता था। का बड़ा लड़का थोड़ा स्वभाव का अच्छा नहीं था। सेठ के बड़े लड़के की उसके माँ बाप से नहीं बनती थी। सेठ ने अपने बड़े बेटे को धन नहीं दिया था। अपने दोनों छोटे बेटे और तीनों बहुओं में सारा धन बांट दिया था। वजह से उसके बड़े लड़के की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, एक बार अपने मन में सोचता है कि भगवान ने मुझे तो सब कुछ दिया है, एक बेटी नहीं दी। मेरे पास एक बेटी होती तो मैं अपने मन की सारी बातें अपने उस बेटी से बताता, अपनी बेटी को बहुत सारा प्यार दुलार देता। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि लक्ष्मी अपने सेठानी के साथ एक अच्छा जीवन जी रहा था, मगर एक बेटी की कमी सेठ जी को हमेशा खलती रहती थी। सेठ हमेशा अपने घर के पास स्थित मंदिर में कृष्ण राधा की दर्शन करने जाया करते थे। एक दिन जब सेठ मंदिर में श्री कृष्ण राधा की दर्शन करने गए तो दिन मंदिर में एक संत पधारे थे। संत ने उस सेठ को उदास देखकर संत ने सेठ से एक प्रश्न पूछा, तुम उदास क्यों हो? तो सेठ बोले कि हे महाराज, मेरे पास कोई बेटी नहीं है, इसीलिए मैं उदास हूँ। फिर संत महाराज मुस्कुराए और बोले कि यदि जीवन में किसी का अभाव है तो उसकी जगह भगवान को बिठा लेना चाहिए। तो सेठ जी बोले कि हे महाराज, तो कोई बेटी नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए? फिर संत बोले, अरे सेठ, तुम काम करो, बरसाने की बेटी श्री राधा को ही क्यों नहीं अपनी बेटी मान लेते? साने की बेटी राधा को ही क्यों नहीं अपनी बेटी मान लेते? श्री हरि विष्णु कहते हैं कि संत की बात सेठ जी को बहुत ही पसंद आई। उसी दिन सेठ ने राधा का एक बहुत बड़ा चित्र मंगवाया, उसे अपने कमरे में लगा लिया। अब तो सेठ का जीवन पूरा ही बदल गया। वह तो उठते बैठते सोते जागते राधा जी को अपनी बेटी मानकर उनसे बातें करने लगते थे। इतना ही नहीं, सेठ को अपनी बेटी राधा से अपनी बात बताने में बहुत ही आनंद आता था। प्रकार सेठ की राधा से ऐसी लगन लगी कि जब भी वे दुकान पर जाते थे, राधा रानी को भोग लगाकर श्री राधा रानी को भोग लगाकर प्रसाद पाकर ही दुकान पर जाते थे। जब शाम को लौटते थे को प्रणाम करते, से बातें करते, लगाकर प्रसाद ग्रहण करते थे। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, सेठ ने जब से राधा को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया है, समय पर निश्चित रहते हैं। सेठ से कोई पूछता था, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? ऐसा यही कहता कि मेरे पास 3 बेटे 3 बहुएं और एक बेटी है। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि एक दिन सेठ के घर में चूड़ी पहनाने वाली चूड़हारन आई। ने सोचा कि आज तो दिन ठीक नहीं है, आज का दिन चूड़ी पहनने के लिए शुभ नहीं है। राधा रानी ने सोचा कि आज का दिन तो ठीक नहीं है, चूड़ी पहनने का दिन सही नहीं है। तो राधा रानी उस चूड़हारन की चूड़ी का रंग ही खराब कर दिया। इससे सेठ की बहुएं ने चूड़ी नहीं पहनी, चूड़हारन को वापस कर दिया।
2 दिन बाद जब चूड़ियारन उस चूड़ी को देखती है तब वह अति सुंदर हो जाती हैं। ही चूड़ियां चूड़ियारन लेकर उस सेठ के घर आती है। अब सेठ की तीनों बहुएं चूड़ियां पहनती हैं। फिर बाद में राधा रानी भी चूड़ी पहनने के लिए प्रकट होती हैं। राधा प्रकट हो गई। जब चूड़ियारन ने राधा का स्वरूप देखा तो चूड़ियारन उसे देखती ही रह गई। तब राधा रानी से कहने लगी कि अभी चूड़ी पहनाओ। राधा जी की बात सुनकर चूड़ियारन ने मन में विचार किया कि सेठ के घर पर कोई मेहमान आ गया होगा। ऐसा जब भी मैं सेठ के घर में चूड़ी पहनाने आती थी, केवल सेठ की 3 ही बहुएं दिखाई पड़ती थी जो कि हमेशा चूड़ी पहनती थी, मगर मुझे आज यह चौथी बेटी नजर आई है। कोई मेहमान होगी। श्री हरि भगवान विष्णु कहते हैं कि लक्ष्मी सोच कर उस चूड़ियारन ने राधा जी को चूड़ियां पहना दी। चूड़ी पहनकर राधा रानी जाकर उसी कोठ में ध्यान हो गई। वो चूड़ियां पहना कर चूड़ियारन ने की तरह पैसा लेने के लिए दुकान पर चली गई। चूड़ियारन को देखकर सेठ कहने लगा है कि तुम घर पर चूड़ियां पहनाने गई थी, हमारे तीनों बहुओं को चूड़ियां पहना कर आई हो, ये ले लो अपने पैसे। देखकर ही समझ गया कि तुम दुकान पर पैसे लेने के लिए ही आई हो। ने चूड़ियारन को हर बार की तरह जितना पैसा देते थे उतना पैसा दे दिया। चूड़ियारन कहने लगी कि सेठ जी ने इस बार 3 जनों को नहीं 4 जनों को चूड़ियां पहनाई है, इसलिए मैं इस बार ज्यादा पैसे लूंगी। हरि भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी की बात सुनकर कि सेठ कहने लगे कि 3 बहुओं के अलावा घर में 3 ही बहुएं चूड़ियां पहनने वाली हैं, चौथी तो कोई है नहीं। फिर तुमने चूड़ी किसे पहनाई? तुमने चूड़ी किसे पहनाई? तब चूड़ियारन बोली कि सेठ मैं तो नहीं जानती, मैं तो बस इतना मैं तो जानती हूँ कि मैंने तो चारों को चूड़ी पहनाई। चूड़ियारन की बात सुनकर सेठ कहने लगा कि ठीक है, पहले तुम 3 लोगों के पैसे ले जाओ, कि पैसे मैं पहले घर पे जाकर पता करके यह कौन है कि जिसे तुम चूड़ी पहनाई, मैं जाकर घर पे पता करूंगा, अब तुम्हें पैसे दूंगा। बोली आप घर पर पता कीजिए, बाद मुझे मेरे पैसे दे देना। और ऐसा कहकर वह चूड़ियारन सेठ के दुकान से चली गई। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि शाम को जब सेठ जी घर पर पहुंचे तो घर पर मणिहारन के बारे में पूछा। उन्होंने घर पर चूड़ियारन के बारे में पूछा। हम तीनों ने ही चूड़ियां पहनी थी। उनकी बहुओं ने बोला कि केवल हम तीनों ने ही चूड़ियां पहनी थी। कहने लगा कि यही बात तो मैंने चूड़ियारन को कई बार समझाई। घर में तो केवल 3 ही जन हैं, चौथा कोई नहीं है, तुमने चूड़ियां पहनाई है। मगर चूड़ियारन यह बात मानने के लिए तैयार नहीं थी और उसका यही कहना था कि मैंने 4 जन को चूड़ियां पहनाई है। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, कार सेठ सारी बात भूल गया, प्रतिदिन की तरह नित्य काम में लग गया। राधा राधा बोलते हुए श्री राधा को प्रसाद का भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करके भोजन करके सो गया। उधर उसे नींद आ गई तो उसके सपने में श्री राधा जी प्रकट हुई। आंखों में आंसू थे। ने पूछा कि बेटी तुम उदास क्यों हो? राधा बोली कि पिताजी आज मेरा मन बहुत ही दुखी है। मैंने अपने पिता का घर समझकर आराम से यहाँ चूड़ियां पहनी थी। पिताजी आपने उस चूड़ियारन को मेरे चूड़ियों का मोल नहीं चुकाए। आपने मुझे बेटी तो बना लिया, आपको मेरी याद नहीं आई, परंतु आपको मेरी याद नहीं आई, ने तो मुझे भुला ही दिया। मैं बहुत ही ज्यादा दुखी हूँ। श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, सुनकर सेठ सपने में ही रोते हुए बोले कि हे बेटी मुझे क्षमा कर दो, मुझसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई। सेठ तुरंत नींद से उठे, आंखों से आंसू आ रहे थे। तुरंत ही तिजोरी में से पैसे निकाले, चूड़ियारन के घर की तरफ चल दिए। ने चूड़ियारन के घर का दरवाजा खटखटाया। चूड़ियारन ने दरवाजा खोला, जर आया। खड़े थे तो चूड़ियारन कहने लगी को आपको कैसे आना हुआ? चूड़ियारन फिर सेठ को अपने घर के अंदर ले गई की आंखों में आंसू भरे थे। ने सारी बातें और अपने घर की सारी बातें बताई और कहने लगा कि तुम्हारे जैसा बड़ा भागी कोई नहीं, थी बड़ी भाग्यशाली हो। चूड़ियारन कहने लगी कि ऐसा क्या हुआ? तब सेठ जी कहने लगे राधा जी को अपनी बेटी बनाया है, परंतु उन्हें कभी अपने नेत्रों से नहीं देखा, तो तुम्ही ने उस राधा रानी को अपने हाथों से चूड़ियां पहनाई हो। अरे जैसा भाग्यशाली इस धरती पर कोई नहीं है। हमारे द्वारा अपनी पुत्री को पहनी हुई चूड़ियों का मोल चुकाने आया हूँ। कहते हुए सेठ ने रुपयों से भरी थैली मणिहारन के पास रख दी, चूड़ियारन के पास रख दी। जो भी लेना है ले लो। श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, चूड़ियारन ने सुना कि उससे स्वयं राधा जी चूड़ी पहनी है तो चूड़ियारन के आंखों में भी आंसुओं की धारा बहने लगी। चूड़ियारन बोली कि सेठ जी, रानी की चूड़ियों की कीमत कैसे ले सकती हूँ?
भाग्य किसे मिलता है जो मुझे भी मिला। ने राधा को अपने हाथों से चूड़ियां पहनाई। राधा बिटिया के पहनाई हुई चूड़ियों के पैसे कभी नहीं लूंगी। हर विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी जी ने रुपयों से भरी थैली चूड़ियारन के घर पर रख दी। वहां से सीधे घर आए। अपनी पत्नी को लेकर श्री राधा जी के मंदिर में लेकर चले गए। इनने सेठ जी अपना सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लिया। सारा जीवन राधा जी की भी में राजा जी ने अपना सारा जीवन राधा जी के भक्ति में राधा जी के मंदिर में व्यतीत करने लगा। पत्नी के साथ राधा रानी की भक्ति करने लगे। उसी मंदिर में रहकर उधर राधा रानी बड़े लड़के के सपनों में पहुंच जाती हैं। कहती हैं कि अपनी माँ की सेवा नहीं करते हो, तुम्हारी यही स्थिति है। आज से तुम पिता का चरण स्पर्श करना शुरू कर दो, देखो तुम्हारा भाग्य कैसे बदल जाएगा। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, सेठ का अटका हुआ लड़का अपने माता का रोजाना पैर स्पर्श करने लगा। बहुत बड़ा आदमी बना, पास धन की कोई कमी नहीं थी। मित्रों, आज का यह वीडियो समाप्त होता। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और हमारे धन वृद्धि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।